సాక్షులు ఏమన్నారో ఒకసారి మనం చూద్దాం. सर आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह से? गुरुद्वारे के पास। सर यहाँ थे हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियां हैं वहाँ पे तो। हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी ब्लास्ट जी हुआ। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया आपके हिसाब से कितने लोग? सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा आ चुकी है और हालात का जायजा भी ले रही है। वो गाड़ी का पार्ट्स है जिसको कि यहाँ पर आकर के गिरता है। ये वो पार्ट्स है जो कि आप देख सकते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से गाड़ी का पार्ट्स आकर के यहाँ पर गिरा, और ये इतना भारी है, ये सिंधी ईरानन घोड़ी के बिल्कुल सामने, ये इतना भारी है। देखिए कि कितना भारी, आगे का जो लाइटिंग वाला पार्ट्स होता है गाड़ी का, ये वो पार्ट्स है। अभी समस्या पड़ रही है कि आखिरकार जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनमें से किसका ये पार्ट है, और वहां से करीबन मैं आपको बताऊं कि 50 मीटर की दूर आकर के ये गिरा है। 50 मीटर की दूर आकर के गिरा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि धमाका कितनी जोर का रहा होगा। जब ये आकलन किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, सबूत जो है उसका इकट्ठा किया जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। तमाम क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अभी। पल की जानकारियां जो है लगातार अमित रहे हैं, और अमित शाह जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से भी ब्रीफ में जानकारी ले रहे हैं। सतीश गोलचा जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उन्हें सभी DCPs को बोला है कि सभी DCPs अपने अपने इलाके में जाकर के पेट्रोलिंग करें। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने टेरर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आसपास का मैं बताऊं कि करीबन 2 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो इस धमाके से प्रभावित हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो मेरी दुकान सर यहाँ पे है, बिल्कुल लाल किले के सामने। ब्लास्ट जहाँ पे हुआ 50 मीटर मतलब 100 मीटर दूर है, बट शॉकवेव आई थी हमें। अच्छा। शॉकवेव आई और हमने लोगों के परखच्चे उड़ते हुए देखे। मैं गया वहाँ पे इंजर्ड को उठाने के लिए, पर वहाँ पे लोगों के परखच्चे उड़े हुए देखे मैंने जी, और गाड़ियों पे उछल के शीशे पे लोग गिरे पड़े मिले थे। देखिए अब मैं ये जो पूरा एरिया है जो कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट का राम चौक है, और ठीक सामने जो है यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया बोर्ड आप देख रहे हैं, इसके बोर्ड को भी नुकसान हुआ है। यानी कि दूर आकर के जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर आकर के इससे टकराया वो गाड़ी का पार्ट्स, वो लोहे का पार्ट्स आकर के इससे टकराया, फिर आकर के यहाँ जमीन पे गिरा। फिर आसपास में जो लोग थे उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन जाता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को मौका मिला सभी लोग यहाँ से भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद में फिर अफरा तफरी का माहौल अभी भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचने का जो काम है वो इस पूरे इलाके में किया जाता है। अब मैं आ गया हूँ उस लोकेशन पे। देखिए दूसरी लोकेशन पे हम पहुंचे हैं,
जहां पर धमाका हुआ है उसका जो दूसरा साइट है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं और विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो धमाका यहाँ पर हुआ उससे पूरा एरिया किस तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों में जो डर है वो आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा एरिया है, एक के बाद एक जो वाहन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ठीक सामने से कश्मीरी गेट है और कश्मीरी गेट से आने वाला ये पूरा रास्ता और सीधा लाल किले की तरफ जाने वाला ये रास्ता। और अब अगर आगे की तरफ चल करके मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से किस तरीके से पूरा जो धमाका होने के बाद में अफरा तफरी का माहौल इस पूरे इलाके में बन जाता है, क्योंकि जब धमाका हुआ था तो हम उसी लोकेशन पर भी मौजूद थे जहां पर गाड़ियों में आग लग रही थी। आग लग रही थी, उसको फायर डिपार्टमेंट आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मैं करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद में मुझे लगा कि टायर फट गया, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि धमाका बहुत ज्यादा था। जो गाड़ियां रोड पर चल रही थी वो गाड़ियां उसी लोकेशन पर उसी जगह पर ही रुक गई, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पीछे से उल्टी दिशा में गाड़ियां आने लगी और उसके बाद में भीड़ उस रोड पे ज्यादा हो गई, लोग भाग रहे थे। ये वक्त था 6:45 के आसपास का, और 6:45 के आसपास का वो वक्त था जब ये पूरा इलाका जो है लोगों से आटा पटा हुआ होता है। लोग सामान खरीद के मेट्रो के जरिए या फिर और वाहनों से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो वाहन खड़े थे वो आखिरकार ये जो आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को भी नुकसान हुआ। इस गाड़ी में लोग थे, ये बीच सड़क पर ही इसको छोड़ करके यहाँ से भागे और इस पूरी गाड़ी का जो शीशा था वो आखिरकार सब कुछ इसको नुकसान पहुंचा। ये देखिए कितना ज्यादा नुकसान इस पूरे गाड़ी को हुआ है। इसका फ्रंट का शीशा, इसके ऊपर आकर के जो वाहन के दूसरे पार्ट्स हैं वो आकर के यहाँ पर गिरते हैं और इसी के साथ में यहाँ जो ये वाला एरिया है, ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें पैसेंजर मौजूद थे। जब धमाका हुआ तो पैसेंजर इससे छोड़ करके भाग गए। अब जो लोग अंदर मौजूद थे, अब देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं जो बैलून है, देखिए जो बैलून है वो भी खुल गए हैं। अब इसको इस तरीके से जो है खोल पाना तो अभी लोग है गाड़ी। यहाँ पर एयर बैग जो है वो भी धमाके से खुल गया। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, अंदर से कैमरा ले जाकर के यहाँ से आप जो है ले जाकर के दिखा सकते हैं कि आखिरकार जो धमाका इतना जोरदार था, जो धमाका इतना जोरदार था कि इस गाड़ी का जो एयर बैलून है वो भी खुल गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना तेज रहा होगा। जो लोग अंदर बैठे होंगे उनकी हालत किस कदर यहाँ पर रही होगी। और इसी के साथ अगर आगे की तरफ और नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस का बैरिकेड वहां पर है, पुलिस की तमाम टीमें पहुंच करके इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही हैं। आगे की तरफ में पूरा एरिया बंद किया गया है। हम अकेले वो चैनल हैं जो कि अभी भी इस लोकेशन पर मौजूद हैं, दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि आगे वाले फ्रंट पे सभी लोग हैं। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम जो FSL के जो यहाँ पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो तमाम टीम्स हैं, वो यहाँ पर पहुंच करके इस पूरे मामले को देख रही हैं। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक सामने लाल किला आप देख सकते हैं, लाल किले की जो लाइटिंग है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बार बार हम आपको इस पूरे लोकेशन को समझा रहे हैं। जो धमाका हुआ और उसके बाद में गाड़ी का जो एयर बैलून है वो भी खुल गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना जोर का था। एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और उसके बाद में जितना दूर तक लोगों को आवाज गई है, सभी लोग सिर्फ इसी बात को लेकर के डरे और सहमे हो गए थे कि आखिरकार किस चीज का धमाका हुआ है, ये धमाका इतना तेज कैसा है। कोई कहने लगा कि CNG में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन CNG ब्लास्ट इतने जोर का धमाका नहीं होता है जो करीबन 1.5 किलोमीटर तक जिसकी आवाज जाए। और जगह जगह हमने जो है मांस के लूथड़े जो थे वो हमने देखे। और उसके बाद में अभी भी लगातार जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे, उसके बाद में मौके का जायजा लिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी दी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गृह मंत्री से टच में हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं।
पूरी दिल्ली को इस वक्त जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। करीबन 9 बजे के आसपास का समय है। इस वक्त में दिल्ली रुकती नहीं है, लेकिन ये इलाका इस वक्त रुक गया है क्योंकि धमाका इतनी जोर था। 8 लोगों की मौत हो जाना, दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल हो जाना। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार धमाका कितना जोर का था। क्या सीएनजी धमाके से इतने लोगों की मौत हो सकती है? क्या सीएनजी धमाके से करीबन 200 मीटर तक लोगों के मांस के लूथड़े जाकर के गिर सकते हैं? फिर उसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सीएनजी धमाका नहीं हो सकता। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने टेरर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। कई टीमें पुलिस ने बनाई हैं जो कि अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और जांच इस एंगल से कर रही हैं जो सीसीटीवी के तमाम बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ में समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट आपकी कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियां जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर। एक मेरी गाड़ी के बगल में डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर। सब लोग आगे भागे फिर रहे। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल किले के ठीक सामने, उस जगह पर मौका वारदात पर, मौका उस स्पॉट पर जहां पर जोरदार धमाका हुआ। और धमाका ऐसा हुआ जो कि करीबन 1.5 किलोमीटर तक लोग सहम गए। बार बार सोचने लगे कि आखिरकार में धमाका किसका है। क्या कोई गाड़ी का टायर फट गया है या फिर सीएनजी में धमाका हुआ है। और इसी के साथ एलएनजेपी अस्पताल से हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी सुनते हैं। तरीके से ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले के ठीक सामने। उसके बाद लगातार जो स्पॉट है उसको पुलिस यहां पर देख रही है, क्राइम सीन को यहां पर लगातार कर रही है। पुलिस की टीमें यहां पर पहुंच रही हैं, अलग अलग जगहों से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर बुलाया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जो डीसीपी रैंक के हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, स्पेशल सीपी हैं, स्पेशल ब्रांच यानी कि जो इंटेलिजेंस की टीमें हैं दिल्ली पुलिस की, उन सभी को बुलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीमों को इसकी जांच करने में लगाया गया है। और वहीं इसी के साथ में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत का, वो भी लगातार इस पूरे मामले को देख रहा है, अपने इनपुट जो है वो लगातार शेयर कर रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि दिल्ली में धमाका हो सकता है, क्योंकि लगातार जो टेरर मॉड्यूल था उसको बस्ट किया जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ है उसको भी भारी मात्रा में सीज किया गया है। और ये सीज जो है आज किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस को भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद में एक ऑपरेशन जो है वो फरीदाबाद में चलाया गया। फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। उसके बाद कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उनके ठिकानों पर रेड की गई। और उसके बाद में जब फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने सुबह के वक्त में पीसी की और शाम के वक्त ये धमाका हो जाना, और उसके बाद में अभी भी लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई हैं। लगातार पुलिस के बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो लॉ स्टाफ है, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि आगे तक, क्योंकि एक ये जो एरिया आप देख रहे हैं, अभी भी लगातार जो पुलिस की टीमें हैं इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही हैं, गहनता से देख रही हैं कि कहीं कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है।